हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 5 से लेके 9 तक, 5 to 9, चैप्टर 6, छठे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ता हूँ। उद्व्रेत आत्मना आत्मानं न आत्मनम अवसादयेत्, आत्मा है भी आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। चैप्टर 6 के अंदर जो ध्यान योग है उसकी पूरी चर्चा मन को वश में करने की है, अर्थात मन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करे, मन जो है इंद्रियों का स्वामी बने, ना कि इंद्रियां मन के ऊपर कंट्रोल करें। तो हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, मन को कैसे अलर्ट करना है, मन को कैसे पावरफुल बनाना है, मन को कैसे मित्र बनाना है, इसकी चर्चा इस अध्याय में हो रही है। अब योग प्रभुपाद लिखते हैं, योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना है और इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। जो बात मैंने पहले कही कि एम क्या है, जो ध्यान योग है, ध्यान योग का एम क्या है। सो ध्यान योग का एम है कि मन को ट्रेन किया जाए, मन को ट्रेन किया जाए कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन अर्थात इंद्र तृप्ति अर्थात इंद्रियों के प्रति आकर्षण, मतलब कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। इनसे जो आसक्ति है, इनसे जो आनंद मिलता है, इनसे जो सुख मिलता है, वो सुख के प्रति जो है आकर्षित ना हो, अर्थात इंद्रिय भोगों को भोगने के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो आप जो है योग पद्धति के अंदर जो ध्यान योग भगवान ने बताया है, उसके अंदर आपको अपने मन को ट्रेन करना है, एक्सपर्ट बनाना है, किसमें कि वो इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से हट जाए। नाउ उसका एडवांटेज क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेज, उसका फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि जब हम मन को इस तरीके से ट्रेनिंग दे देंगे तो वो बद्ध जीव को, अर्थात जो कंडीशन सोल है, अर्थात जो जीव इस संसार में फंसे हुए हैं, मुक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो अज्ञान के दलदल से बाहर निकल के मुक्ति की ओर प्रोग्रेस कर सकें, उसकी ओर प्रोग्रेस कर सकें। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए, अर्थात मन को ट्रेन करना चाहिए। किस तरीके से कि प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। वो प्रकृति की तड़क भड़क, जो प्रकृति को प्रकृति में देखने में जो एंजॉइंग चीजें हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित कर लेती हैं, उनके प्रति आकर्षण नहीं हो। इस तरह कंडीशनड सोल अर्थात बद्ध जीव की रक्षा की जा सकती है, उसको सेव किया जा सकता है। अब यहाँ अमृत बिंदु उपनिषद से उन्होंने जो है एक उदाहरण दिया है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का मतलब ये है कि आप कर्म के बंधन में फंसे हुए हो, अर्थात इस संसार में फंसे हुए हो, इस संसार में फंसे हुए हो, आप मुक्ति की ओर नहीं जा रहे हो, मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहे हो, अर्थात आप मुक्त होना चाहते भी हो तो आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पाथ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पैसेज नहीं मिल रहा है। उसके लिए क्या बताया कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, अर्थात मन जो है वो इतना विचलित हो जाता है, उसका इंद्र विषयों के प्रति इतना आकर्षण है, इतनी अटैचमेंट है कि वो आपको इस कर्मिक रिएक्शन में पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म होना और बार बार मृत्यु होनी, इस चक्र में बांध देता है। बट
अगर मन को ट्रेन कर लिया, मन को आपने प्रशिक्षित कर लिया, मन को ट्रेन कर लिया कि वो इंद्र विषयों से आकृष्ट ना हो और इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, जैसे कि प्रभुपाद जी इसी 6 अध्याय के 14वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि शरीर जो है उसको रथ माना जाए। उपनिषद से है ये उपनिषद से आता है चर्चा कि शरीर को जो है आप एक रथ मान लेते हैं और उसके आगे जो है 5 घोड़े लगे हुए हैं। 5 घोड़े जो है वो 5 इंद्रियों के समान है। उनके पीछे लगाम है 5 घोड़ों में और लगाम को थामे हुए है सारथी और पीछे बैठी हुई है एक सवारी। तो उन्होंने माना उपनिषद के अंदर कि जो रथ है वो शरीर है। एक सिमिली दी गई है, एक उपमा दी गई है, एक मेटाफोर है कि रथ जो है वो शरीर है, 5 घोड़े जो है 5 इंद्रियां हैं, उनके ऊपर जो लगाम है वो मन है और इसको थामे हुए बैठा है सारथी है वो बुद्धि है और पीछे जो सवारी बैठी है वो आत्मा है। आत्मा बिविल्डर्ड है क्योंकि बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पा रही, बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पा रही। नंबर 1, मन जो है वो इंद्रियां इतनी, घोड़े इतने बलवान हैं कि वो उसको भटका के ले जाते हैं, अर्थात लगाम फेल हो जाती है। लगाम फेल हो गई। अब क्या है कि चूंकि लगाम फेल हो गई है इसलिए मन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंद्रियों को, रादर इंद्रियों ने मन को भटका दिया है, इंद्रियों ने मन को कंट्रोल कर लिया। तो मोक्ष कब होगा? मोक्ष तब होगा जब इंद्रियां जो है मन के वश में आ जाएंगी। तो इसमें जो है प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि इंद्र विषयों में लीन मन, अर्थात जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो तन्मात्राएं हैं, इनमें जब मन डूब जाता है, मन इनमें लीन हो जाता है, मन इनसे अट्रैक्ट हो जाता है, तब विषयों से विरक्त मन, जब आप जो है विषय जो इन इंद्रियों के विषय हैं उनसे आपको विरक्ति हो जाती है, आसक्ति नहीं रहती है, डिटैचमेंट हो जाती है, तो वो मन जो है मोक्ष का कारण बनता है। अर्थात जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही मन परम मुक्ति का कारण है, वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात कही। अब देखिए, तो जैसे मैंने पहले कहा कि योगी अर्थात जो हम ये कह रहे हैं जी आप हम योग करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम जो है ध्यान लगाते हैं। अरे भाई ध्यान लगाते हो तो ध्यान का लक्ष्य क्या है? अब ध्यान का लक्ष्य है चिंता खत्म करनी, जो आज का ध्यान लग रहा है, चिंता मुक्त हो जाते हैं जी, क्योंकि उस वक्त आप कुछ और सोचने की कोशिश नहीं करते पर मन फिर भी भटकता है। तो यहाँ क्या है कि जो योगारूढ़ अवस्था की पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी, जो योग पे आरूढ़ होता है जिसकी चर्चा हुई थी कि अटैचमेंट नहीं है सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई कार्य नहीं करते हैं उन इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए, और सारी जो है भौतिक संसार को भोगने की डिजायर जो है उनका आपने परित्याग कर दिया है, रिनाउंस हो गए, तब योग पे आरूढ़ होते हैं। अब जो योग आरूढ़ जो है उसका तो वर्णन कर दिया, अब उसको प्राप्त करने के लिए आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके कर्म क्या है? तो उसके लिए सबसे पहला काम यह है अपने मन को उद्धार करना, मन का उद्धार करना, दैट इज द फर्स्ट जॉब। अब आपने सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ डिटैचमेंट करी, निर्लिप्त हो गए, उनसे अटैचमेंट नहीं है, तो उसका रीजन कि जीव जो है वो संसार में लिप्त है क्योंकि उसको एंजॉयमेंट बड़ी अच्छी लगती है, और मन जो है विषय भोगों में अटका हुआ है क्योंकि आपका मन जो है वो सांसारिक भोगों में अटैच्ड है, आसक्त है। अब उस जीव जो योगी है उसको क्या करना है कि मन को विषयों से हटाना है, मन को विषयों में फंसाकर अपनी आत्मा को संसार में फंसाना नहीं है, मन को विषयों से हटाकर अपनी आत्मा को संसार से हटाना है, अर्थात भगवान में लगाना। अब इसके बाद
चर्चा आती है कि मन अटैच क्यों हो जाता है। मन अटैच हो जाता है फॉल्स ईगो की वजह से। फॉल्स ईगो का मतलब है मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, तो सारे कार्य मेरे हो गए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने शरीर को और आत्मा को डिफरेंशिएट नहीं किया। जो बात हम पीछे चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में पढ़ते आए हैं, हमने उसको डिटैच नहीं किया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये बात हमने नहीं सीखी। तो क्या होगा कि फॉल्स ईगो में क्या है, मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ये फीलिंग आ रही है। तो क्या होता है कि ये जो ईगो है, ये जो भौतिक संसार है उसके ऊपर स्वामित्व करने की, उसके ऊपर लॉर्ड इन करने की इच्छा रखती है। अब मन जो है उसमें अटक जाता है। जब मन अटक जाता है तो भोगों के प्रति आकर्षण होता है। भोग प्राप्त करते हैं तो भोगों को भोगने को मन करता है। जो भोग लेते हैं तो फिर कर्म होता है, जो उसका फिर फल स्वरूप शरीर धारण करना पड़ता है। तो ये चक्र चल गया। मित्रता कब होगी? जब यहाँ कहा जा रहा है मन मित्र है और मन शत्रु है, दो बातें कही ना, कि मित्रता कब होगी और शत्रुता कब होगी। कि जब आप जो है भौतिक संसार के जो कार्य हैं, जो प्रकृति के कार्य हैं, उसके प्रति आकर्षण है, उनका कोई संबंध नहीं हो तो आप मित्र हैं। और जब प्रकृति के कार्य में आप जरा सा भी संबंध मान लोगे, जरा सा भी आपने संबंध मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपका शत्रु है। अब वो आपका शत्रु है। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं कि अपने आप से अपना उद्धार करे। भाई मैं कहता हूं मेरा घाटा हो गया, मैं कहता हूं आप मेरी हेल्प कर दो, मेरा घाटा दूर कर दो। मेरा उद्धार कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप दूसरा नहीं, खुद करना उद्धार। अपने आप से अपना उद्धार करना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब से आत्मा को ऊपर उठाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। वही फॉल्स ईगो की बात आ गई कि उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है, उनसे अपने आप को ऊपर उठाना। जब आप शरीर और इंद्रियां आदि से अटैच होते हो तो उनके जो कार्य हैं सारे प्रकृति के हैं, नेचर का परफॉर्म कर रही है, अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आपका अपना स्वरूप नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है कि स्वरूप जो है वो परमात्मा भगवान के साथ एक समान है, एक है, और शरीर और इंद्रियां प्रकृति के साथ एक है, वो प्रकृति का अंश है। स्वरूप जो है भगवान का अंश है, मतलब आत्मा जो है भगवान का अंश है, और शरीर और इंद्रियां ये सारी जो है प्रकृति के अंश हैं। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर की, इंद्रियों की, मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इनसे निर्लिप्त हो जाना है। इनसे बस भौतिक कार्य जो जीवन यापन के लिए जरूरी है, जीवन चलाने के लिए जरूरी है, वो करने हैं। बाकी इनसे निर्लिप्त होकर इनको भगवान की सेवा में लगाना। तो अब आई चर्चा इसके अंदर, शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं तो आत्मा हूं। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। जब आदमी इसको समझ लेगा, क्योंकि शरीर साथ नहीं जाता, आत्मा जब चली जाती है तो शरीर को आप दाह संस्कार कर देते हो, उसको आप दाग दे देते हो। तो कहते हैं कि जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग यस आई एम डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट, जब इसमें इस फीलिंग में आप पक्के हो गए, दृढ़ हो गए, निष्ठावान हो गए, तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आपकी अटैचमेंट भगवान के साथ होनी शुरू हो जाएगी और संसार के साथ अटैचमेंट खत्म होती जाएगी और अटैचमेंट हो जाएगी। अब एक सवाल होता है, जो वैष्णव जन है क्या वो उद्धार कर सकते हैं? संत हैं, महात्मा हैं, सीनियर वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, क्या वो उद्धार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उद्धार कर सकते हैं। जब वो उद्धार कर सकते हैं तो फिर अपने आप उद्धार कैसे हुआ? उनसे उद्धार हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं लॉस में जा रहा हूं, आपसे मैंने हेल्प मांगी, आपने मेरा उद्धार कर दिया। पर वो उद्धार कब होगा? जब हमारी वैष्णवों में, सीनियर वैष्णवों में, सीनियर संतों में, महात्माओं में श्रद्धा होगी।
हमारी श्रद्धा हो जाएगी उनकी। जब हमारी उनमें श्रद्धा नहीं है, हम उनके सम्मुख नहीं गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट नहीं करी गाइडेंस के लिए। वो ये नहीं है कि आपके सर पे हाथ रखेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। वो ये नहीं कि उन्होंने कहा अच्छा जा बेटा तेरा उद्धार हो गया, हाँ हाथ जोड़े आज मेरा उद्धार कर दिया, हाँ तेरा उद्धार हो गया, जाओ उद्धार हो गया। नहीं, उनसे श्रद्धा करनी है, उनके सम्मुख होने हैं, उनकी बात माननी है, उनसे गाइडेंस लेनी है, उनसे तरीका सीखना है कि कैसे मैं इस जीवन के अंदर मुक्ति के मार्ग पे चलूं। आई हैव टू टेक दैट गाइडेंस, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो फिर उद्धार होता है। अगर मैं वैष्णव के जाके जो है सर हाथ जोड़ के बैठ जाऊं जी मेरा उद्धार हो जाएगा, तो भैया उनसे ज्ञान लेना है, उनसे ज्ञान लेना है। उनसे ज्ञान नहीं लेंगे तो कैसे बनेगी बात। अब जो मटेरियल नेचर के कार्य हैं, जो प्रकृति के कार्य हैं, उनके साथ अगर हम संबंध मान लेते हैं तो हम शत्रु हैं। अगर हम प्रकृति के कार्य से संबंध नहीं मानते, भगवान के साथ अपना संबंध मानते हैं, तो हम मित्र हैं। मतलब मन जो है अगर भगवान की तरफ लग गया है तो मन आपका मित्र है, मतलब आत्मा का मित्र है। और अगर मन जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो गया है, भौतिक संसार के प्रति कार्य कर रहा है, तो मन आपका शत्रु है। अब देखिए, अब चर्चा आती है श्लोक संख्या 6, छठा श्लोक। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येनात्मा एव आत्मनः जितः अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवता। फिर मित्रों शत्रु की बात हो रही है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, अर्थात जो मन को नहीं जीत पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होगा। एक बड़े छोट बचपन से बातें सुनते आ रहे हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस दोहरे इन शब्दों का अर्थ क्या है? मन के जीते जीत मतलब अगर आपने मन को जीत लिया है तो आपने स्वयं को, आत्मा को जीत लिया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोटल गाइडेंस जो है मन को वश में करने की है। अष्टांग योग का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन आपका मित्र बना रहे। अब मन को वश में किया तो ठीक सक्सेसफुल है योगाभ्यास। और अगर आपने योगाभ्यास के द्वारा योग का अभ्यास करके मन को वश में नहीं किया तो योग अभ्यास फेल है, बेकार है, यूजलेस है, उसका कोई पर्पस नहीं। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं? बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, सुनिए। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह लगातार अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। परम शत्रु कौन है? मन। वही मन परम शत्रु हो गया क्योंकि आप उससे योगाभ्यास नहीं कर पाए, अर्थात उसको वश में नहीं कर पाए। इस तरह जीवन और लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। असली योगाभ्यास, वास्तविक योगाभ्यास क्या है कि हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। आपने अल्टीमेटली रियलाइज किया कि मेरे हृदय में भी भगवान बैठे हैं और मुझे उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, प्रेरणा देते हैं वो एक आपको प्रेरणा आती है, कार्य ठीक है कि कार्य गलत है, फिर भी आप गलत रास्ते चल पड़ते हो। एक बहुत तीसरे अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः ही समर्पित हो जाता है, ऑटोमेटिकली भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाता है। अब देखिए, छठे अध्याय के छठे श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि मनुष्य अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। अब अपना ही मित्र कैसे है, अपना ही शत्रु कैसे है, इसके लिए ये श्लोक है, इसके लिए चर्चा आ रही है। जैसे मैंने पहले चर्चा करी, योगाभ्यास मन वश में करना तो सही है, योगाभ्यास मन वश में नहीं हुआ तो बेकार है।
तो आपने अल्टीमेटली क्या है, भगवान से डायरेक्शन लेनी है। वो आपके हृदय में प्रेरणा धरते हैं, भरते हैं, आप वो रास्ता दिखाते हैं। आप नहीं कर पाते हो तो बात अलग है। हर व्यक्ति को सेंस ग्रेटिफिकेशन अर्थात इंद्र तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, तब मन जो है मित्र बनेगा, नहीं तो मन शत्रु बना रहेगा। अब अपने आप को जीत लेना कैसा है कि जो भौतिक संसार के पदार्थ हैं, जो असत्य हैं, टेम्परेरी हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, उनका आश्रय दीजिए, उनका आश्रय छोड़ देना, उनका आश्रय नहीं लेना। और आपने उनका आश्रय छोड़ के आश्रय लेना है भगवान का। अब भगवान का आश्रय लेना अर्थात जब आप ब्रह्म में स्थित होने पर अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात आपका मन जो है अब वो स्ट्रांग हो जाएगा, इंद्रियों को वश में करने के लिए एक्सपर्ट हो जाएगा। मन में विचार आई कि साहब एक एप्पल का फोन आया है 1,10,000 रुपए का। इंद्रियों ने सुना, आंख ने देखा, किसी ने सुनाया, उसके गुण बताए, अट्रैक्ट हुए, नहीं, नो अट्रैक्शन, निर्लिप्त है, अरे बेकार है, मेरे लिए नहीं है, मेरा जो ऑर्डिनरी फोन है वो भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निर्लिप्त हो गए, आप उससे लिप्त नहीं हुए, आपने उसको छोड़ दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात अब आप जो है भगवान के अंदर अपने आप को स्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के प्रति अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब भगवान में हमारी स्थिति तो नित्य निरंतर थी, परंतु मन बुद्धि को हमने शरीर के साथ संबंधित करके अपना मान लिया कि मन बुद्धि मेरी है, तो मैं भगवान को अपना हट गया और मन बुद्धि मेरी में अट्रैक्शन हो गया, तो मैं जो है थोड़ा सा भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट हो गया। अब अनात्मा का अर्थ क्या है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, अर्थात जो आत्मा को नहीं समझ रहा है, उसको प्रकृति को आवश्यक मान लेता है, एसेंशियल मान लेता है, अपना मान लेता है, तो शत्रु है। जो अपना नहीं है उसको मान लेना, अर्थात जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, अर्थात भौतिक प्रकृति को अपना मान लिया, वो तो भौतिक भोगों के प्रति आकृष्ट हो गए, तो फिर शत्रुता हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि आत्मा का और शरीर का भेद जान लेना, नंबर 1। आत्मा और शरीर का रिलेशनशिप क्या है ये जान लेना, नंबर 2। भौतिक संसार में कैसे फंसेंगे ये जान लेना, नंबर 3। भौतिक संसार से मुक्त कैसे होंगे ये जान लेना, नंबर 4। और जो भौतिक संसार से मुक्त होने का रास्ता बताया गया है उस पर चल देना, नंबर 5। ये 5 चीजें जब आप कर लेंगे हौले हौले, तब आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आपने अपने द्वारा अपने पे ही समझ रहे हैं बात को। शत्रुता के अंदर क्या है कि इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि को अपनी समझकर अपने को उनका अधिपति, अपने को स्वामी मान लेना, परंतु एक्चुअल में उसके दास बन गए। स्वामी नहीं है, उसके दास बन गए। अपना जो है बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता। वी डोंट वांट टू, अपने दुश्मन नहीं हो, अपना हित करने का नहीं होता, परंतु जब इन सबको अपना मान लेते हैं तो अपना अहित ही होता है, अपना नुकसान ही होता है, अर्थात आपके वो शत्रु हो जाते हैं। अर्थात आप, शत्रु का मतलब क्या है कि भौतिक संसार में फंसाए रखते हैं आपको, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम के चक्र में आप घूमते रहते हो। ये शत्रुता है। मित्रता क्या है कि मृत्यु के बाद आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो आपकी मित्रता है। अब आता है श्लोक संख्या 7। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है।
ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप तथा मान अपमान एक से हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, जब मनुष्य का मन आत्मा में स्थित हो जाता है अर्थात परा प्रकृति में स्थित हो जाता है, वो समझ जाता है कि मेरा कनेक्शन जो है वो आत्मा के साथ है, मेरा कनेक्शन भौतिक संसार के साथ नहीं है। तो जीवात्मा के सामने भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है। तो जैसे भगवान प्रेरणा देते हैं, जैसे भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे वो उसका पालन करता है। आप किसी ना किसी का आदेश मानकर उसके ऊपर चलते हो, जो आपसे उच्च स्थिति में है उसके ऊपर चलते हो। तो जब मन को वश में करते हैं तो स्वतः ऑटोमेटिकली आपको भगवान के आदेश का पालन होता है, फॉलोइट, तो दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अब आती है चर्चा जो जितेंद्रिय है, जित इंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह प्रशांत चित्त है, अर्थात शांति हो गई है, शांत स्वभाव का है, उसके चित्त में शांति आ गई। अर्थात ऐसा व्यक्ति, उसकी आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सहनशील होकर व्यक्ति जो है आत्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा का मित्र हो जाता है और संसार से जो है वो मुख मोड़ लेता है और भगवान की तरफ अपना मुख कर लेता है। तब वो ट्रांस में चला गया, समाधि में चला गया, कृष्ण भावनामृत की उच्चतम स्टेज में चला गया। प्रशांतस्य का एक्चुअल अर्थ क्या है? डिवॉइड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। राग और द्वेष दोनों से आपकी मुक्ति हो गई, अब आप शांत हो, बिल्कुल कुछ चक्कर नहीं। जितात्मना का अर्थ हो गया शरीर इंद्रियां तथा मन को पूर्णतया वश में कर लिया है, मतलब मन ने कंट्रोल कर लिया है शरीर और इंद्रियों को, और अब आपने कंट्रोल कर लिया है मन को, अर्थात मन भी वश में आ गया, इंद्रियां भी वश में आ गई और शरीर भी वश में आ गया। अब आता है शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी। सर्दी और गर्मी जो है ये तो आपकी बेसिकली स्पर्श का इशू है, त्वचा, मतलब त्वचा को सर्दी लगती है, त्वचा को गर्मी लगती है। बट यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो बाकी इंद्रियों का क्या होगा? कान है, आंख है, नाक है, जीवा है, उनका क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड ऐसे करना है कि सर्दी का अर्थ है अनुकूल और गर्मी का अर्थ है प्रतिकूल। जो आपके अनुकूल है, जो आपके प्रतिकूल है, जो शरीर के अनुकूल है, जो मन के अनुकूल है, जो इंद्रियों के अनुकूल है, जो इंद्रियों के शरीर के मन के प्रतिकूल है, इसका डिस्कशन है। तो अब जो है आती बात सुख की। सुख दो प्रकार का है, एक सांसारिक सुख भौतिक दृष्टि से, और दूसरा आध्यात्मिक सुख जिसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहते हैं। सांसारिक सुख के अंदर आपको चाहिए मटेरियल ऑपुलेंस, बढ़िया घर हो, बंगलो हो, बढ़िया फार्म हाउस हो, बढ़िया गाड़ियां हो, बढ़िया बिजनेस हो, हर चीज मतलब बढ़िया बढ़िया, और पैसा बहुत बढ़िया हो, प्रॉपर्टीज हो, धन हो, बैंकों में पैसा भरा हुआ है, अर्थात आप वो भौतिक संसार के सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यू आर इन द कंडीशन ऑफ मटेरियल ऑपुलेंस। अब आती है बात आध्यात्मिक संसार की, कि आध्यात्मिक संसार में क्या है? मान लीजिए व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं है, फिर भी वो टेंशन में नहीं है, खुश है, सुखी में है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, भीख मांगे खाते हैं, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, टेंशन नहीं है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गए, वो चिंता नहीं करता है, वो टेंशन में नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप से सुखी है। सो दुख जो है वो है संसारिक ऐश्वर्य कुछ छिन ना जाए। मिल रहा है तो क्यों दुखी हो आप? बहुत आ रहा है पैसा, चोरी ना हो जाए, वो लूट के ना ले जाए, वो इससे छिन ना लाए, इसका डर रहता है हर समय, इसकी चिंता रहती है, इसकी चिंता रहती है, इसकी टेंशन रहती है हर वक्त। तो यहाँ यही चर्चा आ रही है कि जो हमने अभी बोला जित आत्मा का मतलब यह है कि
जो प्रकृति के पदार्थ हैं, जो भौतिक संसार है, उसके साथ किंचित मात्र भी पल भर का भी संबंध नहीं जोड़ता। मतलब उसने जो है जीत लिया है, शरीर को, मन को, इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितात्मा है। अब जैसे हमने शीत रोशनी की चर्चा आपके साथ कर दी कि आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से हमने देखा कि शीत और उष्ण का अर्थ क्या है। अब आती है बात कि शीत हो, उष्ण हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो या दुख हो, ये 6 चीजें हैं। 6 चीजों में प्रशांत, निर्विकार अगर व्यक्ति हो जाता है, शांति प्राप्त हो जाती है, उनसे अटैचमेंट नहीं रहती है, कोई विकार नहीं रहता है, तो उसको परमात्मा मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। कि जब तक अंदर से विलक्षण आनंद नहीं मिलेगा, अंदर से आनंद नहीं मिलेगा, तब तक जो है आप बाहर से अनुकूल है, प्रतिकूल है, सिद्ध है, असिद्ध है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, इनसे डिटैच नहीं हो सकते। इनसे डिटैचमेंट कब होगी? जब अंदर से कॉन्शियसनेस जो आपकी चित्त है उसमें आनंद की प्राप्ति है। यस, आई एम हैप्पी इन ऑल गिवन सर्कमस्टांसेस। तब जो है वो प्रशांत रहता है, तब मतलब उसको भगवान की प्राप्ति होती है। अब आती है श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजित इंद्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टम अश्मकांक्षना। जो व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। बहुत बढ़िया कहा है भगवान ने। क्या कहा है? परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। क्यों? ये अब चर्चा करते हैं। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। अब देखिए इस 2 लाइनों को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। भगवान इस संसार के लौकिक व्यक्ति नहीं हैं। नराकार रूप धारण किया है लीलाएं करने के लिए, परंतु दिव्य हैं। नराकार रूप धारण करते हुए भी दिव्य हैं। जन्म कर्म में दिव्यम, उन दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है। हम जैसे शरीर उनके नहीं है, जो कि माया से बना शरीर है हमारा, उनका ऐसा शरीर नहीं है। अब उनके मुख से जो उच्चरित होता है, उनके मुख से जो वाणी निकलती है, वो साधारण है या दिव्य है? तो उनके शब्द भी दिव्य हैं, उनकी वाणी भी दिव्य है। अब हम अपनी चर्चा करते हैं कि हमारा शरीर जो है भौतिक प्रकृति से बना हुआ है। तो भौतिक प्रकृति का बना हुआ शरीर, भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर, उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी तो भौतिक हैं। और भौतिक इंद्रियों से दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ने मामू बयानती थे। कि जो निरंतर लगातार मेरे भजन में लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उसके मार्ग में चलते हैं और मेरे पास वापस आ जाते हैं। तो यहाँ ये चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता।
उनकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो दिव्य बुद्धि जब भगवान प्रदान करेंगे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जब भगवान का लगातार भजन होगा, लगातार प्रेम पूर्वक भजन होगा, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा होगी, तब दिव्य बुद्धि मिलेगी, तब भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान समझ में आएगा। दिव्य ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे तो हम जो है कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कहते हैं वह दिव्य होता है, चाहे उसका संसारी विद्वता से कुछ भी लेना नहीं होता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। अब देखिए, ये जो चर्चा इसमें आ रही है कि कर्म करने की जानकारी, अर्थात कर्म कैसा करना चाहिए, ये ज्ञान है, और कर्म करने का तरीका उस पे फॉलो कर देना, उसके ऊपर चल देना, वो विज्ञान है। कर्म कैसे करना चाहिए ये ज्ञान प्राप्त किया, और कर्म को करने की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब आप विज्ञान की स्थिति में आ गए। अब मन इंद्रियां सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया पिछले श्लोक में। अब जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है पुरुष, अर्थात जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, अब उसके लक्षण बता रहे हैं 8वें और 9वें श्लोक में। इन दो में उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान से जिनका मन, जिनका चित्त तृप्त है, जो निर्विकार हैं, जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके लिए मिट्टी, पत्थर एवं स्वर्ण एक समान हैं। वह योगी युक्त है, अर्थात योग पर आरूढ़ है। वह योग पर आरूढ़ है। अब देखिए, योगी की डेफिनेशन दी गई है। नंबर 1, सेटिस्फाइड, संतोष में है, भगवत ज्ञान की प्राप्ति करता है, भौतिक संसार के ज्ञान की प्राप्ति के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहता है, भौतिक संसार को भोगने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, भगवान की सेवा करने में इंटरेस्ट रहता है, तो सेटिस्फाइड है। नंबर 2, अपनी आत्मा और शरीर के भेद को समझता है और आत्मा का अनुभव करता है कि यस, आई हैव ए सोल इन माई बॉडी। नंबर 3, कोई जानता है कि जो आत्मा है परिवर्तित नहीं होती, अनचेंजेबल है, उसका चेंज नहीं होता, उसका परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 4, वो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है। नंबर 5, चाहे वो मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, सबको एक समान समझता है, और अल्टीमेटली निष्काम कर्म योग की प्रैक्टिस करता है, अर्थात कर्मों के बंधन से न बंधने के लिए अब प्रैक्टिस करता है कि मैं किस तरीके से निष्काम कर्म के रास्ते पे चल सकूं। अब ज्ञान का अर्थ है कि शास्त्र के ज्ञान से वो एक्सपर्ट हो गया है, और विज्ञान आत्मा के अनुभव से तृप्त हो गया है, अर्थात शास्त्र के ज्ञान को उसने आत्मा के लिए प्रयुक्त किया है, अर्थात उसको प्रयोगात्मक स्थिति में ले आया। अब यहाँ चर्चा आ रही है, कूटस्थ शब्द एक इस्तेमाल हुआ है। कूट कहते हैं एक लोहे का पत्थर होता है, लोहा होता है, लोहे की एक ढेला होता है, बहुत बड़ा स्टैंड होता है, जिसके ऊपर सुनार जो है सोने को रख के कूटता है, जिसको सुनार जो है सोने को रख के कूटता है, फ्लैट करता है, शेप देता है, उसे कूट कहते हैं। कूट का मतलब है गहरी चोट लगने पर भी जो कूट है, जो पत्थर है, जो लोहे का जो ढेल, बड़ा सा एक स्टैंड है, वो हिलता नहीं है, वो पड़ा रहता है अपनी जगह, फिक्स्ड है, बाएं दाएं नहीं जाता, अर्थात अचल है। इसी तरीके से मनुष्य के ऊपर दुखों का पहाड़ पड़े, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो वो विचलित नहीं होता, अचल रहता है, उसके अंतःकरण में विकार नहीं आता, अचल भाव में परमात्मा में स्थित रहता है, भगवान से अटैच रहता है। और युक्त का अर्थ है एंगेज्ड इन निष्काम कर्म योग, भगवान के साथ निष्काम कर्म योग में युक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, अब देखिए, हम कहें कि मिट्टी है, पत्थर है, कंचन है, कि ज्ञान है, यस, दीज ऑल थ्री आर डिफरेंट,
पर व्यवहार में उसको जो है समझता है मिट्टी को बाहर रखता है, सोने को तिजोरी में रखता है। पर अगर वो सोना आ जाता है या सोना चला जाता है तो विचलित नहीं होता। वो विचलित नहीं होता, उसको दुख का एहसास नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। ढेला है, पत्थर है, स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान उसको है अच्छे तरह से। उसका व्यवहार उसके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसे होता है। धन चला गया, स्वर्ण चला गया तो उसके मन पे कोई असर नहीं पड़ता। स्वर्ण मिल जाए तब भी असर नहीं पड़ता। वो विचलित नहीं होता इन सिचुएशन से, अर्थात आने जाने से, बनने बिगड़ने से हर्ष और शोक नहीं होते। इसका मतलब है सम रहता है, इक्विपॉइज्ड। ये उसकी क्वालिटी है। अब आते हैं आज के आखिरी श्लोक पे, श्लोक संख्या 9। शोरेत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मों एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत विशिष्ट माना जाता है। ये बिकम्स एक्सपर्ट। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? योगी का पहला कर्तव्य है कि कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हर काल में, हर समय मेरा चिंतन रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। मन मना मतलब भगवान से मन भगवान में लगना चाहिए। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण असहनीय हो जाओ, सहन ना हो तो परमेश्वर मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया है वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, तो वो परिग्रह अर्थात संग्रहित भाव से मुक्त रहता है। अब उसका संग्रह करने का अटैचमेंट नहीं होता। वो अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावना के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग किया जाता है। ये जो है ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि हाउ टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है 9 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। 9 शब्द। सुहृद क्या है कि आप अपने स्वभाव से दूसरे का हित चाहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आप उसका हित चाहते हैं। मित्र है कि आपका एक प्रेम का संबंध है, लेने का और देने का। अरि मतलब है मार डालने वाला अर्थात अहित करने वाला। उदासीन कि किसी से झगड़ा हो गया है तो आप उपेक्षा कर रहे हो, आपको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मध्यस्थ है कि झगड़ा हो गया तो आप सुलझाने के लिए आ गए, इनका सुलझा दिया जाए तो मध्यस्थ बन गए। द्वेष है अपकार करने वाला, जो आपसे द्वेष करने लगता है, जो आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे ईर्ष्या रखता है। बंधु मतलब ऐसा संबंधी जो कि ऑफिशियल वेलविशर है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरे इनके प्रति अच्छा लगता है, अच्छा आपका मतलब वो हित चाहता है, परंतु वो डीपली अटैच नहीं। साधु का मतलब है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और पापी का मतलब है अधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो अब सुहृद और मित्र में क्या फर्क है ये जानना है कि सुहृद का मतलब है उसके साथ आपका संबंध उपकार की अपेक्षा ना करके बिना कारण ही स्वभावता प्रेम और फायदा हित करने वाला है। वो आपसे रेसिप्रोकेशन नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि मैंने आपके लिए किया है तो आप मेरे लिए कुछ करें। वन साइडेड है। सुहृद सर्वदेही नाम भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21वां श्लोक है कि वैष्णवगण साधु सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, वो दयालु हैं, वो सहनशील हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो शांत है। परंतु मित्र का अर्थ क्या है? परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले, सोशल फ्रेंडशिप। मैंने तेरे लिए किया है, तुम मेरे लिए करो, ये बात का भेद आ जाता। अब
तो यहाँ पर जो है 9 प्रकार के प्राणियों की चर्चा आई है, उनके भाव से, गुण से, आचरण से, अलग अलग चीजें डिस्कस करते हुए भगवान ने 9 वैरायटी के लोगों की चर्चा करी है। अब उनमें उनके बर्ताव में भाव, आचरण, परिस्थिति के अनुसार है, कैसे भाव है, कैसी परिस्थिति है, कैसा विचार है, उसके अनुसार है। तो अब योग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान योग का मतलब क्या हुआ कि ध्यान लगाना है किस पे, भौतिक संसार पे या अध्यात्म अर्थात भगवान पे। तो बहुत पुरानी बात है, आज से 25 साल की पुरानी बात है। माताजी टीवी पे बोल रही थी, योग करना है, आंखें बंद करिए, चौकड़ी लगा के बैठिए, पहले पाँव के अंगूठे पे ध्यान लगाइए, फिर टांगों पे, घुटनों पे ध्यान लगाइए, फिर टांगों पे ध्यान लगाइए, फिर ऊपर आ जाइए, पेट पे ध्यान लगाइए, फिर ऊपर आ जाइए, छाती पे ध्यान लगाइए, फिर गर्दन पे ध्यान लगाइए, फिर आंखों में ध्यान लगाइए, और उसके बाद आप जो है ध्यान की स्थिति में आ जाएंगी, आपको नींद आ जाएगी। मतलब भगवान कहाँ गए, भगवान पे ध्यान तो लगा ही नहीं, ध्यान तो आपके शरीर पर लगता रहा। तो ये कंफ्यूजन्स हैं, लोग जो है अपने अपने हिसाब से ध्यान लगाते हैं, परंतु एक्चुअल ध्यान लगाना जो है वो है आपका भगवान पे ध्यान लगाना। हाउ यू हैव टू कंसंट्रेट। अब भगवान पे ध्यान तभी लगेगा जब आपके मन से संसार का ध्यान हटेगा। तो जब तक संसार का ध्यान रहेगा तब तक भगवान से ध्यान नहीं लग सकता। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जो फेसबुक पे है वो लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं, दे कैन राइट डाउन। हाँ प्रभु जी। बोलिए प्रेमकांत, बोलिए बोलिए। श्लोक 6 संख्या में शुरुआत है, जिसने मन को जीत लिया है उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो जिसने से प्रभु जी तात्पर्य क्या है? आत्मा का जिसने से क्या तात्पर्य? आत्मा। इसमें ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मन जो है वो तो भौतिक प्रकृति की चीज है। तो भौतिक प्रकृति को कैसे जीतेगी? जीतेगा तो आपका जो आत्मा है, जो जीव है, उसने मन को जीतना है। जीव ने मन को जीतना है, अर्थात आत्मा ने मन को जीतना है। बुद्धि थोड़ा मन को जीतेगी, वो तो भौतिक संसार का अंश है। मन भी भौतिक संसार का अंश है। फंसा कौन हुआ है? आत्मा। तो आत्मा जब मन को जीत लेगी तो इसका मतलब है जिसने मन को जीत लिया। आगे बताइए। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने 5 बातें बनाई थी, वो एक ही मुझे समझ आई। आत्मा और शरीर का संबंध जानना। दूसरी बाकी 4 बातें क्या थे? आपने ध्यान, श्लोक के बाद आपने ध्यान से सुना नहीं क्या? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप कौन हैं और शरीर कौन है और आत्मा का है। दोनों भेद क्या है और दोनों का आपस का संबंध क्या है। शरीर के और आत्मा का आपस में संबंध क्या है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये बात जानी। फिर शरीर का आत्मा के साथ संबंध क्या है ये जाना। फिर उस संबंध को आपने जो है पर्पस क्या है, आपको भगवान के धाम जाना है या भौतिक संसार को एंजॉय करना है, वो बात जाननी है। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब तक आप जो है मन को वश में नहीं कर लेंगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रोग्रेस करने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है।
मन को वश में करना आवश्यक है, तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसमें जो है ना थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आज। फिर ये मैं बदलूंगा, इसे एयरटेल को जियो में कन्वर्ट करूंगा, आने दो जियो को, और इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। आप लिंक को देखेंगे तो आपको पूरा लेक्चर आ जाएगा, पोस्ट कर दूंगा लिंक। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और बताइए डॉक्टर वाडिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कौन डिसाइड करेगा जिसने मन को जीत लिया है? हमने अपना मन जीत लिया तो हमें ही मालूम है जीता है या हारा है। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। जिसने मन को जीत लिया है, ये आप जो है जानना चाहते हैं कि कैसे पता लगेगा कि मन जीता जा चुका है। एक बच्चा आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मेरी बड़ी स्ट्रांग डिजायर है कि मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है, या उसकी स्ट्रांग डिजायर है उसे एमबीए करना है अहमदाबाद से या लखनऊ से या मद्रास से बॉम्बे से वगैरह वगैरह, या उसके मन के अंदर बड़ी स्ट्रांग डिजायर है कि मुझे आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी है और बेस्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना है। तो डिजायर उसने करी और डिजायर करने के बाद वो उस डिजायर पे चला तो उसको जो है अपने ऑटोमेटिकली अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि यस मैं ठीक मार्ग में चल रहा हूं। क्यों? कि वो अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा रहा है, ना कि व्हाट्सएप पे खेलने पे, फेसबुक पे जाने पे, बाजार में घूमने जाने पे, मॉल पे जाने पे। तो सेल्फ असेसमेंट हो गया। इट इज अ सेल्फ असेसमेंट कि यस आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। उसको पता है अगर वो सारे काम करता है तो उसके मन में ये बात आती है यार मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मैं फेल हो जाऊंगा, गाड़ी मेरी चलेगी नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसलिए जो है उसको टेंशन जो होती है वो स्वयं को होती है, अंडरस्टैंडिंग स्वयं को होती है, समझ स्वयं को होती है कि मैं ठीक रास्ते जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। इसी तरह जो भौतिक संसार के प्रति आकर्षण को छोड़ता जा रहा है उसको एक्सपीरियंस होता जाता है कि मेरा जो अट्रैक्शन है वो भौतिक संसार से कम होता जा रहा है और भगवान के प्रति ज्यादा होता जा रहा है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस है ये। अब दूसरा आदमी जो आपके अंदर तो बैठा नहीं भगवान के सिवाय, मैं तो आपके अंदर बैठा नहीं, मैं तो सुपरफिशियली जज कर रहा हूँ। हाँ भाई ये व्यक्ति जो है मंदिर आ रहा है या भगवान का कथा सुन रहा है या भगवत गीता आप घर में पढ़ रहे हो, मेरे सामने तो पढ़ नहीं रहे। अब भगवान की सेवा घर में कर रहे हो, मेरे सामने तो कर नहीं रहे। मैं तो हर चीज का जो है, अगर मैं मान लीजिए आपसे सीनियर हूँ या आपका टीचर हूँ, आई कैन नॉट असेस एवरीथिंग। स्कूल में तो बच्चे को एग्जाम दे दिया जाता है, एग्जाम के अंदर जो है सारी किताब पढ़ी है, क्वेश्चन तो लिमिटेड से होते हैं, उसी लिमिटेड क्वेश्चन से असेस करते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता। पर यहाँ भक्ति के अंदर तो पूर्णतः असेस करना है ना कि आप जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षित है या आकर्षित नहीं है। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। ये आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि यस अब मेरा जो अट्रैक्शन है भगवान के प्रति ज्यादा हो रहा है और मेरा अट्रैक्शन भगवान के प्रति अब होते हुए संसार के प्रति कम हो गया। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। कोई दूसरा असेस नहीं कर सकता। मैं असेस करके नहीं बताता कि आपने मन को, हाँ मैं सुपरफिशियली कह सकता हूँ हाँ भाई कमल प्रभु जो है ना आजकल उनका भगवान के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है, संसार के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। मैं इनको संसारिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं देखता। पर इंटरनली आप जानते हैं, मैं तो एक्सटर्नली जानता हूँ, एक्सटर्नली आप जानते हैं। तो मन को जीत लेना आपको स्वयं पता है कि मैंने मन को जीता है कि नहीं जीता है। आपको पता है कि मेरा मन कहाँ आकर्षित हो रहा है, कहाँ आकर्षित नहीं हो रहा है। और बताइए। ये प्रभु जी जो अभी आपने बताया इस प्रश्न का उत्तर तो 7वें श्लोक में स्वयं ही दिया हुआ है कि जिसने मन को जीत लिया है उसको मन में शांति है और सुख दुख सर्दी गर्मी
मान अपमान एक से है। उसका मतलब जहाँ हमें लगता है कि हमारा मन विचलित हो रहा है, उसका मतलब हम मन जीत नहीं पाए हैं। देखिए सेल्फ असेसमेंट है ये, सुनिए, ये सेल्फ असेसमेंट है कि आपके पास अनुकूल परिस्थिति आई या प्रतिकूल आई, अब विचलित नहीं हुए, तो असेस कर लिया आपने अपने आप को, मन जीत लिया ना, शांत हो गए कि अनुकूल आई तब भी मैं सेम हूँ, प्रतिकूल आई तब भी मैं सेम हूँ, सिचुएशन फेवरेबल है तब भी मेरे में कोई चेंज नहीं है, सिचुएशन अनफेवरेबल है तब भी मेरे में कोई चेंज नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, निर्लिप्त हूँ, मेरे में डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है, आई एम सेम एज इट इज। तो ये बात जो है, ऐसा सब कर सकते हैं, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना कठिन है बोलिए। हाँ जी, और बताएं। बंद करें प्रभु जी, बंद करें। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यार तो है